हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण शब्द की चर्चा करते हैं। व्याकरण शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ये व्याकरण, जैसे आप हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग संस्कृत के व्याकरण की चर्चा करते हैं। व्याकरण वी और आंग उपसर्ग से मिलकर बना है, क्री धातु से मिलकर बना है और ल्युट प्रत्यय है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग इसकी आगे व्याख्या करते हैं। वी और आंग उपसर्ग है। वी से वी आ गया और आंग में आ गया। जो अंगा था उसका लोप हो गया क्योंकि वो इति संज्ञक है। अभी दोस्तों हम लोग आगे इसकी और व्याख्या करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वी को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो वा अलग हो जाएगा और छोटी ई की मात्रा अलग हो जाएगी। और आ को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से छोटा आ गया। और आपको पता है कि जो हमारी यड़ संधि होती है, यड़ संधि, उसका सूत्र क्या होता है, ई को यड़ची। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई और आ मिलकर या बन जाता है। तो यहाँ से ये हमारा या आ गया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये आप देखेंगे कि ई और आ मिलकर हमारा या बन गया। ई और या मिलकर या बन गया। और जो हमारा वी था, तो वी में जब आपने देखा, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ और डीप में। देखिए यहाँ पर आपने वी को जब अलग किया तो आपने वा लिखा और यहाँ पे हलंत लगा दिया और छोटी ई बना दी, है ना। अब यहाँ पर जब आपने छोटी ई लगाई तो छोटी ई और ये जो आपका आ था, यहाँ से आ गया, ठीक है। और ई और या मिलकर आपका बनाते हैं या। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ई और या मिलके आपने या बना दिया। इतनी बात आपको समझ में आई। और जब ये या बन गया, यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो ये वो जो वा है ये आधा हो गया ना, तो ये ऐसे लग जाएगा। आपको समझ में आ गया। और आपने देखा यहाँ पर ये जो आधा वा आ गया, ठीक है। ये आपका जो था ये आधा वा आ गया और ई और आ मिलकर या बन गया। और आपने यहाँ पर देखा था जो ये बड़ा आ था, बड़ा आ से आपने एक आ ले लिया तो ये एक मात्रा भी तो लगेगी। बड़ा आ था ना, यहाँ पर छोटा आ निकल गया तो व्या आपका बन गया। अब आगे देखेंगे कि आपकी क्री धातु थे, क्री से आपने का ले लिया तो ये वी व्या हो गया, का हो गया। और ये जो लुट प्रत्यय है इसकी चर्चा मैं आगे करूँगी। यहाँ से आपका ये रण आ गया। अब ये जो आपने कहीं कहीं पर रामायण, तो ये जो लास्ट में ये ऋणा का आता है ना, यहाँ पर आपका ये आ गया। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये शब्द, व्याकरण शब्द हमारा बन जाता है। आप फिर से देखिए, यहाँ पर वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय है। दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग इसको देखते हैं। वी से आपने वी लिख दिया। आंग से अंगा जो था उसका लोप हो गया क्योंकि वो इति संज्ञक था। और यहाँ पर फिर से दोस्तों आप देखेंगे और डीप में, ई वा को आपने अलग कर दिया, वा को हलंत लगा दिया और यहाँ पर ई आ गया। और ये बड़ा आ से जो था, बड़ा आ से आपने आ ले लिया। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ई और आ मिलकर या बनाते हैं। ये आपकी यड़ संधि है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपने छोटा आ तो ले ही लिया था, उसके बाद एक ये बड़ा आ का तो बचा ना, तो बड़ा आ की मात्रा लगी। क्री से का आ गया, अन से यहाँ पे रण। इस प्रकार हमारा ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अब व्याकरण को हम लोग अन्य शब्दों किस व्याकरण को हम लोग शब्द शास्त्र, क्योंकि यहाँ पर शब्द बहुत है, पद शास्त्र, क्योंकि कोई भी अगर शब्द है तो उसको पद भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग शब्द शास्त्र और पद शास्त्र भी कह सकते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति इसमें बताई जाती है कि कौन सा जगह ये व्याकरण है, शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसकी आपको व्युत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाती है। फिर आगे दोस्तों आप देखेंगे कि ये जितने भी हमारे सूत्र आए, फिर सूत्रों को कौन कौन लेके आए, तो हमारे त्रिमुनि हैं। त्रिमुनि हमारे 3 हैं, पारणी, कात्यायन और पतंजलि। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो हमारे त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि में हमारे ये जो 3 हैं, कात्यायन, पारणी और पतंजलि, तो जो कात्यायन थे उनका एक नाम वरुचि भी था, वरुचि थे। अब इनका काम क्या था, इन्होंने अपनी अलग अलग चीज़ें काम लाए। पारणी ने अष्टाध्यायी लिखी है और इसमें सिर्फ सूत्र 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 हैं, इसमें 4000 सूत्र हैं। इस वजह से पारणी को सूत्रकार भी कहा जाता है। फिर से दोस्तों समझिए, जो पारणी है, कात्यायन है, कात्यायन का दूसरा नाम वरुचि है और पतंजलि, ये त्रिमुनि हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। सूत्र सूत्र से इसमें 8 अध्याय हैं। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय, 8 अध्याय और सूत्रकार हैं। इस सूत्र 4000 सूत्र, इस वजह से पाणिनि को सूत्रकार की संज्ञा दी गई है। दूसरे हमारे हैं कात्यायन। कात्यायन का एक नाम वरुचि भी है। अब यहाँ पर इनकी कहानी ये है कि जो अष्टाध्यायी थी उसमें सूत्र सूत्र थे, उसको सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे कात्यायन जी ने जो अष्टाध्यायी थे उसको थोड़ा सा सरल शब्दों में लिखा। तो ये जो अष्टाध्यायी थी उसको सरल शब्दों में लिखा, तो उसको हमने वार्तिक कहा। जैसे हम लोग कोई चीज़ हिंदी में लिखते हैं उसको इंग्लिश में लिख देते हैं तो अनुवाद करते हैं, इसी तरह जो हमारे अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी है, तो पाणिनि जी की जो सरल शब्दों में लिखना था उसको हमने वार्तिक कहा। अब इन्होंने वार्तिक लिखा तो इनको वार्तिककार से नाम से, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन या वरुचि। फिर उसके बाद जब वार्तिक भी लिख गया तो अब इसको भी और भी सरल शब्दों में लिखना था, तो सरल शब्दों में लिखने के लिए हमारे यहाँ है पतंजलि। और पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने इस वार्तिक को और सरल शब्दों में लिखा, तो उसको हमने भाष्य कहा। अब पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है, इसलिए इन्हें व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद एक आते हैं हमारे भट्टोदीक्षित। भट्टोदीक्षित ने हमारे जो भट्टोदीक्षित थे इनका काम क्या था, इन्होंने वृत्ति लिखी है। अब पहले अष्टाध्यायी सूत्र में लिखा है, ठीक है, फिर हमारे कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, फिर भाष्य है, अब ये वृत्ति, इन्हें वृत्तिकार कहा गया। और इनकी जो बुक थी सिद्धांत कौमुदी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।